जय महाकाल दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हरतालिका तीज व्रत में आपको क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि आप पहले से तैयारी कर कर रख लें। और हरतालिका तीज इस साल कब पड़ने वाली है, क्या शुभ मुहूर्त है, कितने होम लगाए जाते हैं, रात्रि जागरण में क्या किया जाता है, मैं ये सभी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं 10 साल से ज़्यादा से हरतालिका तीज का जो व्रत है वो रखती आ रही हूँ, इसीलिए मैं आप के साथ सभी चीज़ें अच्छे से शेयर करूँगी। मैं शादी से पहले से ये व्रत रखती आ रही हूँ और ये व्रत मुझे बहुत पसंद है। कहते हैं सुहागन स्त्रियों के लिए ये व्रत बहुत ज़्यादा मान्य होता है, बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है। तो ये देखिए, हमारे बुंदेलखंड में जैसी पूजा होती है हम आपको वैसे ही बताएंगे आज। तो सबसे पहले तो हमें पार्वती माता के लिए पूरा सुहाग का सामान जो अर्पित करना है, चढ़ाना है, वो निकाल कर रख लेना है। इसमें से 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि सिंदूर, महावर, मेहंदी, बिंदी और एक कुछ भी आप आलता वगैरह रख सकते हैं, काजल वगैरह रख सकते हैं। और भगवान को चढ़ाने के लिए यहाँ कलावा और हमें जनेऊ ये सभी चीज़ें चाहिए। और माता पार्वती के लिए एक साड़ी जो कि कोरी हो, बिल्कुल नई हो, या फिर आप चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। और 2 पानी के भरे हुए हमें यहाँ कलश चाहिए, जो कि हम कलश भी बनाएंगे और उससे जो हम जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं शिव जी का, तो वो भी चाहिए। इस दिन शिव जी और पार्वती माता की पूजा की जाती है। वैसे तो बने बनाए वहाँ आपको मार्केट में गौरी गणेश और शिव जी मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप घर पर भी मिट्टी के बना सकते हैं। मैं घर पर ही बनाती हूँ। और जैसे कि मैं पहले जब अपने ससुराल में रहती थी तो वहाँ तो बहुत अच्छी तरीके से पूजा होती है, पता ही नहीं चलता है रात भर कैसे निकल जाती है। पर अकेले में बहुत परेशानी हो जाती है। अकेली में रात्रि जागरण करना भी बहुत मुश्किल होता है, पर मैं ज़रूर करती हूँ। रात्रि जागरण करने का बहुत महत्व होता है। तो मैं अपने घर पर ही शिव जी बना लेती हूँ और पूरे उसकी जो अभिषेक है वो करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको जो दिखाया वो आपको 5 तरीके के फल चाहिए, फूल चाहिए। फूल आपको जितने भी मिल पाए उतने ही अच्छा। बेलपत्र, शमी, नीले वाले अपराजितक के फूल और हरसिंगार के फूल, ये जो भी चीज़ें आपको मिल जाएँ आसानी से वो सभी चीज़ें आप रख लें। और यहाँ पर मैंने अभिषेक के लिए जो पंचामृत है उसको बनाकर रख लिया है। मतलब जब भी मैं अभिषेक करती हूँ तो मैं इकट्ठा बनाकर रख लेती हूँ, क्योंकि जब भी हम 4 होम लगाएंगे तो चारों बार हम शिव जी का अभिषेक करते हैं, शिव जी पर सभी चीज़ें अर्पित करते हैं। तो ये दही वगैरह है, आप कच्चा दूध है, घी है, शहद है और गंगा जल है और मिश्री या फिर चीनी है, ये सभी चीज़ें इकट्ठी करके रख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ये सभी चीज़ें मैंने आपको साथ पहले भी शेयर की है कि अभिषेक कैसे करना चाहिए शिव जी का, तो बस वैसे ही पूजा करनी है। ऐसा कहा जाता है माता पार्वती ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ये कठिन व्रत रखा था और शिव जी माता पार्वती से प्रसन्न हुए थे। और जो शिव जी हैं उन्होंने मांगा था पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने शिव जी को ही मांग लिया था। तो इस तरीके से उनका विवाह हुआ था। तो ये जो व्रत है, अगर सच्चे दिल से जो भी स्त्री रखती है उसका सुहाग अमर होता है। और अगर कोई कन्या रखती है, कोई अविवाहित लड़की रखती है अपने मन चाहे वर के लिए, तब भी उसको पूरा फल मिलता है। जो भी वो विनती करती है भगवान शिव से, वैसा ही इच्छित वर उसको मिलता है। ये बहुत ही सालों पहले से मान्यता है और ये सच भी है। तो ये सभी चीज़ें जो आपको पूजा में चाहिए, आप ड्राई फ्रूट्स हैं, फल हैं, मिठाई हैं, सभी चीज़ें निकाल कर रख लें। और ये जो चौकटा होता है इसमें भी आप अलग से निकाल कर रख सकते हैं। यहाँ पर सिंदूर और श्री दोनों लेना है हमें, मतलब कि जो नारंगी वाला होता है वो भी लेना है, क्योंकि हमारे यहाँ नारंगी वाला ही शादी के टाइम पर मांग में लगाया जाता है, भरा जाता है, तो वो ज़रूर लें। इत्र लें, पानी लें, पानी में जल में आप गंगा जल ज़रूर डाल लें। और एक बात का ध्यान रखें कि आपको जो क्या कहते वो है दूध या दही या ऐसे कोई पेय चीज़ें हैं तो वो आपको तांबे के लोटे में नहीं रखना है। बस बात का ध्यान रखिए। आप स्टील में या फिर पीतल के में रख सकते हैं। दिए की जो बातियां हैं वो अलग से हम रख लेंगे, जिससे वो पानी में गीली ना हो। यहाँ शमी और साबुत हमें चावल चाहिए। शिव जी को साबुत चावल ही प्रिय होते हैं, खंडित नहीं चढ़ाने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये जो व्रत होता है
वो सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ही मान्य होता है। अगर जो रखता है वो जानता होगा। अंदर से बहुत खुशी मिलती है जब आप ये व्रत करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा तो फेवरेट व्रत है ये। बहुत ही इसमें आपको कहना चाहिए पता नहीं चलता है कि दिन भर कैसे निकल गया, बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए, कुछ भी करे बिना। तो ये जो व्रत है बहुत शक्ति देता है, अंदर से आपको हिम्मत देता है। जब भी आप व्रत रखते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है। तो जो पहला होम है इसमें, वो 8 बजे लगाया जाता है हमारे यहाँ, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे रात में, और फिर सुबह 4 बजे लगाया जाता है। और फिर जब पूरी पूजा हो जाती है, सभी चीज़ें हो जाती हैं, फिर नहाकर सुहाग लिया जाता है, आरती की जाती है, और फिर चौथ लग जाती है, गणेश चतुर्थी। तो फिर गणेश जी की पूजा करने के बाद ही शिव जी का जो वो है विसर्जन है, वो करने के बाद ही आप कुछ खा लें। फल से शुरुआत करें खाने की, से कि क्योंकि हमने 36 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं कुछ भी खाए पिए। तो सबसे पहले नारियल या कुछ फल, ककड़ी वगैरह ही मुंह में डालें, फिर आप अन्न को खा लें। हमारे यहाँ पर सभी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि सुहाग का जो सामान होता है वो बेसन का और गुड़ का, सभी चीज़ों से जेवर बनाया जाता है और वो चढ़ाया जाता है भगवान को, माता पार्वती को और शिव जी को। तो अगर आपके यहाँ नहीं होता हो तो आप फल से भी कर सकते हैं, फल और मिठाई से भी आप ये पूजा कर सकते हैं। सुहाग का पूरा सामान मैंने आपको पहले ही बता दिया है, निकाल कर आप रख लें। और फिर आप इसमें से कुछ अपने लिए भी रख लें और कुछ आप दान दे दें, अपने बड़े बूढ़ों को दे सकते हैं या फिर अपने नंदों को दे सकते हैं, या फिर अगर कोई भी नहीं हो आपके पास तो अपने आस पड़ोस में किसी भी सुहागन स्त्री को भी दे सकते हैं, या फिर मंदिर में भी रख सकते हैं आप, वो कोई भी यूज़ कर सकता है फिर उसको। तो इस तरीके से आपकी जो पूजा की सामग्री है वो लग जाएगी। फिर आपको अपने मंदिर के पास जहाँ भी आप पूजा करते हैं, पूरब की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। आम के पत्ते, पान के पत्ते, केले के पत्तों से आप पूरा सजाएं भगवान को। ये देखिए मैंने यहाँ शिव जी को बनाया हुआ है मिट्टी का, और सभी चीज़ें अर्पित की हुई हैं, पूरा सुहाग का सामान। और हो सके तो कुछ पायल बिछिया या सोने की कोई चीज़ आप जरूर अर्पित करें। जिस दिन जितना अच्छा करेंगे उतना ही अच्छा अच्छा आपके पास आएगा। तो ये पूरा फुलेरा बनाना पड़ता है हरतालिका तीज के दिन। और ये जो दिया है वो रात भर जलता है, इसीलिए आप ध्यान रखें विशेषतर जब भी आप पूजा शुरू करें, एक दिया साइड में लगा दें, उसके नीचे थोड़े से चावल रख कर वो दिया आपको रात भर जलाना है। ये बहुत ही मान्य है, आपको रात भर जगना है। रात्रि जागरण का बहुत ज़्यादा विशेष फल होता है इसमें, और इसमें कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। अगर आपकी शक्ति नहीं है तो आप फल ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कुछ भी नहीं खाना पीना है। और अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आप उद्यापन कर सकते हैं इस व्रत का, और फिर आप इसको व्रत कंटिन्यू कर सकते हैं। ये व्रत छोड़ा नहीं जाता है, पर उद्यापन करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं एक टाइम। और इस तरीके से आप पूरी पूजा करें विधि विधान से, और सुबह नहा धोकर भगवान का, माता रानी का सुहाग लें, और फिर आप विसर्जन करने के बाद सो सकते हैं। हरतालिका तीज जो व्रत होता है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन होता है। तो इस बार ये 30 अगस्त को पड़ेगा, और 30 अगस्त को ये सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगा। तो 8 बजे के बाद तक इसका शुभ मुहूर्त है, लेकिन हाँ आपको पता ही है रात भर जगना है। तो पहला होम आप 8 बजे ज़रूर लगा लें, तो आपका ये जो फल है पूरा प्राप्त होगा। आज का मैं ये वीडियो यही समाप्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।